ऑडियो क्लियर है। स्क्रीन विजिबल है। यस सर। तो लास्ट हम लोगों ने राउटिंग फंक्शन को समझा था राउटर के साथ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग और सारी चीज़ें हैं। ये आपके सीसीएनए के दो पॉइंट्स होते हैं, जो कि स्विचिंग आपने वीलैन एसटीपी जो भी पढ़ा था, और ये राउटिंग जो आप पढ़ने जा रहे हो। इंटरव्यू से लेके एग्जाम तक ये 50+% रोल प्ले करते हैं। मीन्स 60 और 70% बोल सकते हो, अगर नेट सर्विसेज आईपी सर्विसेज हम लोग कवर कर लेते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आईपी सर्विसेज हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 100% हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा मॉड्यूल कवर होगा, ठीक है। तो राउटिंग के लिए और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट और सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं प्रीवियस सेशन से सिंक करता हूँ आप लोगों को। और यस, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आपको अपडेट लास्ट सेशन में मैंने दिया था, ठीक है। जिसमें एक हमारे पास अपडेट था इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को लेकर, और एक हमारे पास था एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को लेकर। ये इमेज मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भी सेंड कर देता हूँ, एक ही बार देखेंगे आपको याद आ जाएगा। उसके बाद इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर इंटीरियर राउटिंग मीन्स यू कैन कॉन्फ़िगर राउटिंग पार्ट for internal or organization level only, right? Means you are not going to configure your routing part for internet communication, right? So interior means only interior, interior means अंदर, means अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांचेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए आप इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हो। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीरियर or IGPs. One is distance vector routing protocol, another one is link state routing protocol. And डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के दो एग्जांपल हैं, वन इज रिप, अनदर वन इज EIGRP। बट इन रिप देयर आर टू वर्जन, वन इज रिप वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 एंड वर्जन 2 देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो वर्जन 2 में क्या है कि बहुत कुछ डिफरेंस आपको आगे देखने को मिलता है, तो देखेंगे हम लोग। एंड EIGRP इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ IGRP, बोल सकते हैं कि इनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से बेटर है कि, सॉरी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है EIGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हालांकि इनके बारे में अपडेट आपको, या पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अपडेट आपको हाँ, नहीं मिलेगा। जो कि IGRP होता है, IGRP की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आप कर पाएंगे क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं है। बट स्टिल अगर उसके बारे में कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर, मैंने बहुत साल पहले इसको कॉन्फ़िगर किया होगा, शायद होगा, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। हालांकि बहुत पुराना है, तो चैनल पर आएंगे सर्च के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाइक IGRP, आप एंटर करेंगे। सो व्हाट इज IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल? IGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर किया 6 साल पहले, राइट। सो 6 साल पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और उस समय मैं वर्किंग में भी था ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बियॉन्ड ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी। इन 2012-13 ये प्रोटोकॉल आपके सिलेबस के अंदर भी था, और हम लोगों ने जब ये कोर्स मॉड्यूल कवर किया था एग्जाम वगैरह सारी चीज़ों को लेकर एज पर सिस्को, तो तब ये पढ़ाया जाता था और ये चीज़ें थी। बट स्टिल कोई भी जो चीज़ ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ऑब्सलेट हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन हम लोग देखेंगे, बट स्टिल इसके बारे में अगर हमारे पास अपडेट है, सो
वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। मैं जस्ट इसका एक रेफरेंस शेयर करता हूँ। बिल्कुल मीन्स अच्छे से हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना? तो जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको समझें। ये देखो, पहले हम लोगों का जो सेशन होता था ना, बोजोन के ऊपर हम लोगों का नेटवर्क डिजाइनर एक टूल होता था, इस पर चलता था। स्टिल अगर आज भी ये टूल आप के पास मिल जाए, इसका कहीं से भी कोई कॉन्फ़िगरेशन और उसके लिए, तो मल्टीपल सीरीज के राउटर, है ना, देखो इसके अंदर अवेलेबल हैं। और बहुत आसानी से इसके अंदर आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओल्ड लेवल का ये टूल है बट स्टिल एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका। और यहाँ पर ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन आईजीआरपी का बताया गया है कैसे क्या है, और प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ों के साथ। तो इसको आप चेक कर सकते हो चैनल में जाकर, अगर आईजीआरपी के बारे में देखना है तो। बट उसका अपग्रेडेड, या बोल सकते हैं कि एडवांस प्रोटोकॉल, ई आईजीआरपी इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग इधर लर्न करेंगे। इज अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। Then we will discuss about OSPF. There are two version in OSPF. One is another means first one is default version V2 I think, and then another one is V3. V3, the major difference with V3 is IPv6 support, okay, and manual router ID support. So IPv6 का सपोर्ट मीन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर, राउटिंग और इन सारी चीज़ों के लिए आप V3 का इस्तेमाल करते हो। एसपीएफ V3 वर्जन IPv6 वगैरह के सपोर्ट के साथ आ जाता है। Then intermediate system to intermediate system is also a part of link state routing protocol. Then path vector, and this is the exterior routing protocol. While handling with WAN level network or internet connection, you need to configure BGP routing protocol. Okay. सो बीजीपी हमारा क्या करता है, एक तरीके का इंटरनेट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिल इंटरनेट पर जितने भी ये कम्युनिकेशन हो रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन बीजीपी बेस्ड नेटवर्किंग, राइट? तो एक बहुत बड़ा डोमेन ये बीजीपी है, और बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। बट हम लोग कैसे इसके अंदर सिमिलर एएस नंबर एंड क्रॉस एएस नंबर कॉन्फ़िगर करते हैं, हाउ टू share your inter interior gateway routing protocol on exterior gateway routing protocol network, so we will discuss and we will demonstrate the labs, okay? तो as per CCNP इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे भी। Also we will learn how to set up OSPF v3, and OSPF is also a part of CCNP NRC। तो ये सारी चीजें, एंड रिप वर्जन 2 भी हम लोग देखेंगे जो ऑल्सो पार्ट ऑफ CCNP NRC। तो जितने भी एडवांस ये सारी चीजें हैं सभी को सिस्को ने एज पर राउटिंग एडवांस पार्ट में डाल रखा है, तो उसको देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। एंड वन मोर थिंग, सबसे पहला हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा, इंस्टेड ऑफ डायनेमिक वी कैन स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम स्टैटिक। एंड स्टैटिक राउटिंग इज easy to set up, and for a small network, for a small network, and play essential role। ठीक है, essential roles for organization level networking and routing। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का रोल स्टैटिक राउटिंग प्ले करता है। हालांकि डिस्टेंस या डायनेमिक राउटिंग हम लोग बाद में आएंगे पढ़ने, बट पहले हमें स्टैटिक का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। स्टैटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल राउटिंग प्रोटोकॉल नाउ डेज आर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, अभी तक बोल सकते हैं काफी पॉपुलर है। इजी टू सेटअप मैंने बोला, बट बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि लिटिल बिट कॉन्फ़िगर कॉम्प्लिकेटेड टू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट
एज पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू कॉन्फ़िगर एवरी राउटर मैनुअली। एवरी टाइम यू नीड टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेसेस फॉर ईच राउटर्स। मीन्स अगर 10 राउटर हैं तो 10 राउटर की आईपी हर एक राउटर के पास होनी चाहिए। मीन्स यू कैन कॉन्फ़िगर मोर देन 70-80 पाथ। आई थिंक मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए, बट इससे ज्यादा कुछ कम पाथ नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा पाथ। मीन्स अगर 10 राउटर की एंट्री आपको आपस में करनी हो तो एक राउटर मीन्स राउटर 1 पर अगले 9 राउटर की पूरी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेकंड राउटर पर फर्स्ट राउटर से लेकर एंड थर्ड टू 9 राउटर या 10 राउटर की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा पाथ क्रिएट हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं कि इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, राइट। तो जब भी आप सीसीएनए ये चीज करते हो या सीसीएनपी करते हो, इवन देन फायरवॉल पढ़ते हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर या ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल है। मैं पेन टैब अपना एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इस चीज को और एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि स्टैटिक राउटिंग मीन्स यू कैन कनेक्ट और यू need to configure every router IP details for every router. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास राउटर 1 है, R1, और हमारे पास एक और राउटर है विच इज R2, एक अनदर राउटर है विच इज R3। ओके, सो यू कैन establish connection between each, and static routing can configure पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ओके, तो ये एक तरीके का फ्रॉम दिस राउटर टू दिस राउटर, और फ्रॉम R1 टू R2, और फ्रॉम R2 टू R3, और फ्रॉम R1 टू R3, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको R1 के रूट में R3 की एंट्री करनी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर द इंटरफेस आईपी, द ऑल इंटरफेस आईपी, मींस IP1 IP2 ऑन राउटर 1। अगर आपको R2 के एंट्रीज करनी है तो ये आईपी और यहाँ दोनों इंटरफेस के अकॉर्डिंग आईपी आपको R1 पर करना पड़ेगा। मींस R1 पर ये इंटरफेस, और R3 के लिए ये इंटरफेस और ये इंटरफेस, ये सभी इंटरफेसेस की आईपी आपको R1 की एंट्री में करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड राउटिंग बोला जाता है। या कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सामने सारी आईपीज हैं, आपको टोपोलॉजी से सारा कुछ सेटअप कर लेना है। तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जहाँ हार्ड वर्क होता है वहाँ बोलते हैं कि थोड़ा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, राइट। बट इट इज वेरी पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल नाउ डेज। Every time you can use static routing while configuration of network address translation, while configuration of VPN policy, while configuration of access policy, while configuration of ACL based configuration, while configuration of firewall routing। ओके, फायरवॉल के समय है ना, किसी भी पर्टिकुलर बड़े इंटरप्राइजेस में भी आप 1-to-1 कम्युनिकेशन या पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इसी का इस्तेमाल करके सारी कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ मैनेज करते हो। सो स्टैटिक का ये कॉन्सेप्ट है। अब स्टैटिक में होता क्या है कि दो, देखो डायनेमिक में क्या है कि अगर आपने 3 राउटर करना है तो डायनेमिक के अकॉर्डिंग आप रिप लो, रिवर्जन 2 लो, या जीआरपी, ओएसपी या बीजीपी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लो। यू कैन कॉन्फ़िगर इन बीजीपी इज लिटिल बिट डिफरेंस फ्रॉम दीज राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो बीजीपी को इग्नोर करें, हम लोग इन सब राउटिंग्स को देखें, आई लाइक डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट को। तो उसमें क्या होता है कि आप राउटर 1 राउटर 2 के बीच में अगर कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आपको बस अपने राउटर के इन दोनों इंटरफेस का नेटवर्क अपने राउटर को बताना है। देन राउटर ऑटोमेटिकली और डायनेमिकली डिसाइड टू कनेक्ट विथ नेबर राउटर, है ना, ये ऑटोमेटिक अपने नेबर से कम्युनिकेट कर लेगा। एंड सेम यू कैन कॉन्फ़िगर ऑन राउटर 2 टू कनेक्ट विथ राउटर 1। बट इन स्टैटिक, राउटर 1 पर राउटर 2 की एंट्री, राउटर 2 पर राउटर 1 की एंट्री, देन स्टैटिक राउटिंग कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके,
क्लियर हो रहा है पॉइंट? हेलो। हाँ सर, हो रहा है। हाँ ओके। तो ये पॉइंट्स हैं। स्टैटिक रूट भी हमारे बड़े बड़े इंटरप्राइजेस में एक क्रुशियल रोल प्ले करते हैं, जहां पर आप फेल ओवर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइक स्टैटिक राउटिंग में ये होता है कभी कभी कि अगर आपके पास एक राउटर है और एक अनदर राउटर है, और इन बिटवीन दो और रूट आपको मिल जाते हैं, रूट वन मीन्स रूट वन एंड रूट टू, और इधर से भी बात है आपके इधर जाने के लिए, है ना, इधर के ये इससे कुछ बात करना चाहता है, और ऊपर से भी एक रास्ता है और नीचे से भी एक रास्ता है। सो in this situation you can configure a single route as well as you can configure dual route in static routing protocol. So how to configure dual route? तो ये सब भी हम लोग देखेंगे in advanced routing protocol, and also we will discuss that how to set up plotting, means automatically how static routing protocol does communicate with R1 as well as R2. If R1 down then R2 will work, है ना। ये सब हम लोग प्रोसेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो थोड़ा सा एडवांस एंड डीप हो जाएगा, बट कॉन्फ़िगर करना है। इन सभी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें ये थोड़ा सा मेजर पॉइंट समझना है कि व्हाट इज द फीचर एंड प्रॉपर्टीज फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। So any idea about link state routing protocol or distance vector? Mainly we will discuss about two or three or four or 5 point maximum, approx 5 point for every dynamic routing protocol. तो बस कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस और व्हाट आर द फीचर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे स्टैटिक का आपने देखा कि इतने सारे हैं, कि वन टू वन कम्युनिकेशन है, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, आपको हर राउटर पर हर राउटर की एंट्री करनी होती है, बट फ्लोट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डुअल पाथ भी ये सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर में सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर के बारे में देखते हैं कि व्हाट अबाउट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इट इज अ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड डायनेमिक प्रोसेस मीन्स यू कैन कॉन्फ़िगर about own interfaces on your own router in routing table, and your router automatically decide with neighbor router communication, or automatically R1 means your router or primary router decide to communicate with router 2 और neighbor router, है ना। बाय डिफॉल्ट ये एक डिस्टेंस मतलब एक डायनेमिक राउटिंग के साथ काम करेगा, और आपको इसमें नेबर के साथ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू ऐड एनी एंट्री फ्रॉम नेबर फॉर नेबर इन प्राइमरी राउटर और इन ओन राउटर। अपने राउटर पर इसके बारे में कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सो डायनेमिक राउटिंग का, ये डायनेमिक राउटिंग फीचर का ये फंक्शन हमें देखने को मिलता है। अनदर फीचर इज राउटर शेयर फुल इंफॉर्मेशन विथ नेबर। ओके, मीन्स राउटर शेयर फुल इंफॉर्मेशन मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने नेबर के साथ शेयर करता है। मीन्स R1 अगर देखा जाए तो R2 को डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में यानी कि डिस्टेंस वेक्टर में शेयर करेगा तो पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है राउटिंग टेबल के अंदर या राउटिंग के अंदर वो सब इसको शेयर कर देगा। देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन राउटिंग प्रोटोकॉल और इन राउटिंग टेबल, वो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के साथ टाइम टू टाइम सीखेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन राउटर अपने नेबर के साथ शेयर करता है, एंड इट सपोर्ट पीरियोडिक अपडेट मीन्स ये एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने नेबर को एक हेलो मैसेज सेंड करता है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर ये क्या करता है, एक हेलो मैसेज सेंड करता है, जिससे इस राउटर को ये पता चलता है कि यस नेबर इज लाइव, है ना, कि नेबर हमारा क्या है, लाइव है। कैसे पता चलेगा कि नेबर डाउन तो नहीं हो गया, नेबर का अपडेट हमारे पास मिलते रहना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर समय पर ये अपने नेबर को क्या करता है, एक हेलो मैसेज सेंड करता है, और ये उसका रिप्लाई हाय से हेलो हाय हाय हेलो वट एवर जो भी है ये सेंड करते हैं थ्रू सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी अदर फंक्शंस। तो ये वर्क करता है, बट नेबर के साथ एक हेलो मैसेज एक पीरियड ऑफ टाइम पर होता है, जिससे नेबर लाइव है नहीं है वो पता चलता है। और यहाँ पर हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है
है ना, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, या बोल सकते हो कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, ये विकिपीडिया पर इनका एल्गोरिदम मिल जाएगा। दे डेवलप द पर्टिकुलर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, कम से कम सीपीयू का यूटिलाइजेशन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर होता है। और ये ब्रॉडकास्ट लेवल के सपोर्ट को करते हैं, सपोर्ट ब्रॉडकास्ट फॉर रूट अपडेट। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करते हैं, और ब्रॉडकास्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हाई बैंडविड्थ होता है, हाई स्पीड बैंडविड्थ आपको देखने को मिलता है, राइट। तो एक बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ वगैरह इनके लिए चाहिए होता है। बट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये सेम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, सो राउटर डिसाइड route with neighbor dynamically. There is no need to configure manual or static address. So router sends information to neighbor with broadcast network। यहाँ पर भी क्या होता है कि एक तरीके का लाइक दोनों तरीके से बोल सकते हैं, है ना, कि ब्रॉडकास्ट भी होता है और मल्टीकास्ट भी यहाँ पर होता है। तो मैं ब्रॉडकास्ट के सिचुएशन को आगे डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं और ये ऐड करते हैं कि सपोर्ट मल्टीकास्टिंग मीन्स सिलेक्टेड अपडेट ये शेयर करेगा अपने नेबर के साथ, राइट। बट समटाइम्स इट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट, क्यों, कैसे, किस कंडीशन में, रिलेटेड टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मेनी बट नॉट एवरी वन, नॉट ओनली वन। ये एक ग्रुप को सेंड करता है, जिसको जरूरत होती है उसको अपडेट सेंड करता है। डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम पर ये वर्क करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ लिंक बेस अपडेट को सेंड करता है। लिंक अपडेट, लिंक अपडेट मीन्स क्या? फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास लाइक एक राउटर है और ये राउटर 2 है। अगर राउटर 1 का कोई भी लिंक डाउन हो जाता है तो उसका अपडेट ये अपने नेबर को सेंड करेगा, राइट। ये भी हमारा हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, ट्रिगर अपडेट भी होता है। और क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है। क्लासलेस हमारा इधर भी सपोर्ट करता है, ये भी हमारा क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है। क्लासलेस को, ये भी क्लासलेस को सपोर्ट करता है। ये V3 को भी सपोर्ट करता है। तो एक एडवांस एल्गोरिदम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अनलिमिटेड हॉप्स वगैरह सपोर्ट करते हैं। इधर लिमिटेड राउटर आपके अप्लाई होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर में आपके क्या होते हैं, लिमिटेड राउटर होते हैं। मीन्स आप बहुत बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क को नहीं सेटअप कर सकते, लिमिटेड नंबर ऑफ राउटर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। बट लिंक स्टेट सपोर्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर और नंबर ऑफ हॉप्स। अनलिमिटेड हॉप्स को आप यहाँ पर यूज कर पाते हो। होप कि यहाँ तक क्लियर है। बेसिक प्रॉपर्टीज है ये, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलें आगे। चैट बॉक्स में भी ऐड कर देंगे मैसेज, यस नो व्हाटएवर। कोई अपडेट नहीं आया किसी का? क्लियर है। सर इसको जो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो हेलो मैसेज है स्टैटिक राउटिंग में करता है सेंड? हाँ, हर एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल में होगा। और सीडीपी वर्क करता है ताकि नेबर के बारे में पता चल सके, तो एक हेलो मैसेज होना ही होना है, राइट। ओके। क्योंकि अगर हेलो मैसेज नहीं होगा तो फिर नेबर के साथ कैसे पता चलेगा कि नेबर का लिंक डाउन हो गया, राइट। सिर्फ जी मैसेज जी। भेजेंगे आप तब पता चले, उससे बेटर है कि हमारे राउटर को पता चल जाए कि हमारा राउटर के पास कोई पाथ है कि नहीं। अगर स्टैटिक रूट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज एक्सप्लेन किया था, मीन्स एक सिंपल टास्क एक्सप्लेन किया था कि राउटर स्टैटिक राउटिंग सपोर्ट ड्यूअल अपडेट, ड्यूअल रूट ऑल्सो, ड्यूअल रूट अपडेट एंड फेल ओवर टाइप का नेटवर्क बोल सकते हैं, फ्लोटिंग, राइट। फ्लोट को सपोर्ट जी करता है। मीन्स अगर एक डाउन हो जाएगा तो ये दूसरे से अपना ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट कर देगा। इन दिस सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेटर को जस्ट प्रायोरिटी सेट करना होता है।
राइट। प्रायोरिटी सेट करने जी के लिए ये एक रोल प्ले करता है यहाँ पर अपने, हाँ, लाइक एडी वैल्यू के साथ, या फिर अपनी कुछ प्रायोरिटी वैल्यूज होती हैं, अभी मैं बताऊंगा उनके साथ। समझो कि इधर का प्रायोरिटी इसने हाई रखा, इधर का लो रखा, तो एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी पर ये डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही एक डाउन होगा ये दूसरे वाले को अपडेट कर लेगा। तो अगर ये अपडेट नहीं लेता तो इसको कैसे पता चलेगा कि हमारा नेबर या इधर से अभी डेटा पैकेट नहीं, इधर से भेजना है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जी अपने सर। नेबर के साथ एक हेलो कम्युनिकेशन कर रहा है। ओके, ये कंडीशन ओके। ये बता रहा है कि इधर भी हमारा हो रहा है। रेस्ट आप देखेंगे, आपका राउटर बाय डिफॉल्ट सीडीपी इनेबल्ड रहता है और वो वर्क कर रहा होता है। एवरी 60 सेकेंड पर वो एक सिस्को डिस्कवरी का काम करता है, ये अपने नेबर के सभी अपडेट को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, राइट। तो अभी हम लोग दिखा देते हैं, या मैं दिखा देता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज कि सीडीपी वगैरह कैसे है। विदाउट राउटिंग भी आप देखेंगे तो एक सीडीपी का आई थिंक सिस्को पर या सिस्को डिवाइसेस पर अपडेट देखने को मिलता है, वो अवेलेबल रहता है। सीपीटी पर ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप GNS3 इवेंजी कुछ भी इस्तेमाल करिए, बट सीपीटी फॉर दिस लैब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारे पास आ गया। एंड स्टैटिक रूट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूं तो कितने नंबर ऑफ राउटर के साथ स्टार्ट करूं? 1 2 3। 2 के साथ समझ लो इजी रहेगा, एंड देन 3, और फिर ऐसे हम लोग समझेंगे जितना करना होगा, राइट। तो पहले एक हम लोग 2 राउटर के साथ लेकर चलते हैं स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो मैं कोई भी एक नंबर ऑफ सीरीज का राउटर ले लूंगा। 2 राउटर मुझे चाहिए बस, और मैं एक स्विच और एक और स्विच, एक पीसी एक पीसी। एक टोपोलॉजी सेटअप कर लेना आप लोग। कोई सी भी टोपोलॉजी क्रिएट कर लेना, मैं एक और होस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा टोपोलॉजी कंप्लीट लगे। यस, ठीक है, ये सिंपल हमारे पास हो गया। ये हमारा बी ब्रांच है, मीन्स अनदर राउटर है, और ये हमारा राउटर 1, राउटर 0 एंड राउटर 1। तो अभी करना क्या है कि ये हमारे पास इनके बीच में एक नेटवर्किंग के लिए आईपी एड्रेसेस चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 10.0.0.1 एंड दिस इज ए नेटवर्क जो कि हमारे राउटर 1 पर है। अनदर सेम क्लास आईपी यू कैन कॉन्फ़िगर ऑन राउटर 2 लाइक 10.0.0.2। ओके, ये आपको मैंडेटरी ऐसा करना, क्योंकि आप आईएसपी से कनेक्शन में नहीं है कि पब्लिक कनेक्शन चल रहा है या कुछ ऐसा, वो हेल्प करेगा। तो फॉर नाउ यू कैन जस्ट ट्राई 2 network IDs or 2 IP from single network ID, right? And then you can configure private IP for this network like 2.1. Okay, for this private एरिया, ये हमारा एक प्राइवेट एरिया है, आप यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज द प्राइवेट लैन, प्राइवेट लैन, और ये हमारे पास आ जाता है लाइक वैन, है ना, आउटसाइड कनेक्शन। यानी कि बाहर जो भी नेटवर्क से आपको कम्युनिकेट करना है वो आपके आउटर इंटरफेसेस होते हैं, विच इज सीरियल पोर्ट और एनी अदर इथरनेट, फास्ट इथरनेट, जीबी इथरनेट, इट में बी एनी पोर्ट। ओके, कुछ भी हो सकता है। अनदर हमारे पास इधर प्राइवेट एरिया के लिए एक सेटअप या कनेक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारा एक अलग लैन नेटवर्क है। इसके लिए भी मैं 192.168 जो प्राइवेट आईपी का सेटअप होता है वही ले लेता हूँ, 1.1। तो दोनों नेटवर्क अलग अलग है, ये हमारा 192 है और ये हमारा 2.1 है, ये 1.1 है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आईपी अच्छे से पढ़ाया है मैंने। 1.2 पहले होस्ट का आईपी हो गया, एंड 192.168.1.3 ये दूसरे होस्ट का हो गया। इसी तरीके से सभी प्रोटोकॉल के लिए आपको अपना लैब सेटअप करना है।
इससे बड़ी भी लैब आप बना सकते हो, मल्टीपल राउटर के साथ बना सकते हो। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाओ, राइट। तो ये हमारे पास प्राइवेट लैन और इधर का प्राइवेट लैन हो गया। अब हमारे इधर के जितने भी लोकल कंप्यूटर्स हैं इनका जो आईपी एड्रेस होगा 2.1 होगा, और 2.1 तो मेरा गेटवे हो गया, 2.2, और इधर हमारा हो जाएगा 192.168.2.3। क्लियर है डायग्राम को या टोपोलॉजी को समझने में कोई दिक्कत किसी को? चैट बॉक्स में भी नो लिख सकते हैं कि इधर स्टेप क्लियर है, तभी आगे प्रॉपर रहेगा। क्लियर है ना? सिंपल कोई भी एक टोपोलॉजी, एक रैंडम कोई भी आईपी आप लेकर अपना काम करेंगे। ओके। सो मैं कुछ यहाँ पर वर्ड डिफाइन कर देता हूँ अबाउट स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इट सपोर्ट वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन, वन टू वन राउटिंग। ठीक है। ये एक डायरेक्टली दूसरे के साथ राउटिंग सेटअप करता है, ये डायरेक्ट तीसरे के पास जाने में पहले और दूसरे के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश रहेगा तभी ये जाएगा। मेरे कहने का मतलब, पहले दो को समझो आप, फिर तीसरा मैं दिखाता हूँ। जस्ट टोपोलॉजी को समझना है। तो वन टू वन राउटिंग यहाँ पर करता है, और ईच राउटर नीड्स नेबर आईपी डिटेल, है ना। मीन्स ईच राउटर, हर राउटर को जरूरत पड़ती है किसकी? नेबर राउटर आईपीज, है ना। NEIGHBOR, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यही लेता है। तो नेबर रूट आईपी की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। नेबर आईपी एड्रेस हमें ऐड करना ही करना होता है। जो हॉप्स होते हैं ना, हॉप काउंट इसका, तो हॉप काउंट 1 होता है। मीन्स ओनली वन राउटर कैन ऐड इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। वन राउटर डायरेक्टली कनेक्ट विथ अनदर, अनदर कनेक्ट विथ अनदर, बट वन टू वन ही यहाँ पर आपका कनेक्शन सेटअप होने वाला है। आप सोचो कि बिना, अब यहाँ पर हमें एक चीज ऐड करना ही पड़ेगा। अगर मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक और राउटर लिया है जो कि R3 है, R3 के साथ ये मेरा सेटअप है। मैं चाहता हूँ कि R3 के साथ मेरा रिप्लाई या मेरा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाए R1 का, R1 और R3 के बीच में। तो मैं इसके साथ डायरेक्ट सेटअप या डायरेक्ट आईपी एड्रेस अप्लाई कर सकता हूँ। बट यहाँ से यहाँ तक कोई केबल का कनेक्शन तो आया नहीं है, राउटर 1 से राउटर 3 तक, राइट। अगर राउटर 1 टू राउटर 3 कोई केबल कनेक्शन नहीं है, तो क्या हम डायरेक्ट रूट कर सकते हैं? हमारा वन टू वन ये है, इसके साथ कर सकते हैं, यानी यहां से यहां तक आप कनेक्ट हो। और इस राउटर की हेल्प से आप R1 टू R3 कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हो। मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट सेटअप होगा, बट उसके लिए R3 की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये प्रोसेस भी हमारा वन टू वन में ही आ जाएगा। मीन्स ये डायरेक्टली इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, इस तरीके से काम चलता है। अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा रूट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आपको इस इंटरफेस को एक्टिवेट कर लेना है और ये आईपी एड्रेस अप्लाई कर देना है। इस इंटरफेस को एक्टिवेट करना और ये आईपी एड्रेस अप्लाई कर देना है। इस इंटरफेस को एक्टिवेट और आईपी अप्लाई, जितनी भी राउटिंग में आगे पढ़ाऊंगा सभी के साथ ये बेसिक फंडामेंटल है, इतना करना ही करना है। तो मैं आगे से ये पार्ट मिस करूंगा। आगे एक टोपोलॉजी के अंदर मैं लैब सेटअप करूंगा, राइट, बनाकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना बार बार हर एक उसके साथ आधे घंटे के लिए। तो इतना सेटअप आपको, मीन्स इंटरफेसेस, मल्टीपल राउटर, आईपी एड्रेसेस आपको करके रखना है और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इतना हो जाने के बाद फाइनल आपको क्या करना है? सबसे पहले राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कमांड मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो लिखने के चक्कर में आप लैब मिस मत करो। होस्ट R1, इंटरफेस जितने भी हैं या जितने भी राउटर हैं उनका नेम सबसे पहले आपको वेरीफाई करा देना है, क्योंकि अगर नेम नहीं आप देंगे तो प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि किस राउटर पर क्या है। जहाँ पर मल्टीपल राउटर होंगे वहाँ कंफ्यूजन होगा। बाय डिफॉल्ट सभी राउटर राउटर वन नेम से आते हैं। तो ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। तो नो लिखेंगे, एनेबल करेंगे, कॉन्फ स्पेस टी करेंगे, होस्ट R2। अब R1 के पास हमारे पास क्या करना है? सबसे पहले सीरियल 0/0, ठीक है, इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0। और आईपी एड्रेस इसका क्या है? 10.0.0
1, तो 10.0.0.1 और सबनेट मास्क मैंडेटरी है हर एक आईपी के साथ। और नो शट डाउन करेंगे और इस पोर्ट को ऑन कर देंगे, ये पोर्ट आपका ऑन हो गया। नो शट डाउन करना पड़ेगा। यू कैन चेक सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ और एंटर। तो ये आपको ये बताएगा कि कौन कौन से इंटरफेसेस लाइव हैं, एक्टिव हैं, और क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। आपके राउटर 1 पर इतने सारे इंटरफेस हैं, जिस पर एक इंटरफेस पर मैंने अभी आईपी दिया और ये पोर्ट को मैंने क्या किया, स्टेटस डाउन दिखा रहा है, बट मैंने तो अप किया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये डाउन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके सामने वाला पोर्ट अभी डाउन है, तो ये डाउन है तो ये अकेले एक्टिव नहीं रहेगा, इसके सामने भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इधर कनेक्शन नहीं है तो इधर कैसे हो सकता है, राइट। तो इधर भी जैसे ही हमारा लाइव होगा, इधर ऑलरेडी एक्टिव है तो एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, हमें इसी राउटर पर दूसरा इंटरफेस ऐड करना है, इंटरफेस स्पेस F0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.1 विद सबनेट मास्क। बस, नो शट डाउन, ये भी पोर्ट हमारा देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, यू कैन सी ग्रीन का मतलब हमारा एक्टिव हो गया। अब इतना सेटअप करने के बाद फाइनल हम लोग अपने राउटर 2 पर आ जाते हैं। इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0 इंटरफेस, ध्यान से देख लेंगे, जो इंटरफेस आईपी या वैल्यू है वहीं पर आईपी अप्लाई करना है, दूसरे इंटरफेस पर नहीं। 10.0.0.2 विद सबनेट मास्क एंड नो शट डाउन, हो गया। अब देखो दोनों अप हो गए ना, क्योंकि इधर भी अप और उधर भी अप, दोनों हो गए। एग्जिट करता हूं मैं, इंटरफेस दूसरा वाला सेलेक्ट करता हूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इस वाले इंटरफेस के लिए मैंने FA0/1 सेलेक्ट कर रखा है, पहला वाला ले लेते हैं ना। तो FA0/0 एंड आईपी एड्रेस हमारा इस इंटरफेस का है 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क एंड नो शट डाउन। ये भी पोर्ट अप, सारे कनेक्शन हमारे लाइव हो गए। बट अभी डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई राउटिंग नहीं है और दो डिफरेंट राउटर के बीच में बिना राउटिंग आप कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। मीन्स अगर ये वाला पीसी आप देखोगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2, और गेटवे इसका क्या हो जाएगा 192.168.1.1। क्लियर है यहाँ तक? आईपी कहाँ से मैंने दिया, समझ में आया सबको? ओके। उसके बाद हमारे पास ये राउटर है जो कि फर्स्ट नेटवर्क का 192.168.2.2 एंड गेटवे इज 192.168.2.1। ये एक चीज हम लोग यहाँ पर समझते हैं, लाइक व्हाट इज क्लॉक रेट इन सिस्को राउटर। क्लॉक रेट, so clock rate specify how many bits can be transmitted at a certain period of time, means every second how much डेटा या रेट हैज ट्रांसफर्ड, राइट। तो जो भी हमारा पर सेकेंड कैलकुलेशन रेट होता है ना, बाई कैलकुलेशन डिवाइस और बाई कैलकुलेटर डिवाइस, वो हमारा क्या होता है कि क्लॉक रेट होता है, क्लॉक स्पीड होता है। प्रोसेसर पर आपने हार्डवेयर जब पढ़ा होगा, कंप्यूटर का पहला सब्जेक्ट जब आपने कभी पढ़ा होगा, तो आप तो ऑलरेडी काफी एडवांस सब पढ़ाई कर रहे हो, CCNA और ये सब है, बट कंप्यूटर हार्डवेयर में आपने जरूर पढ़ा होगा क्लॉक रेट इन प्रोसेसर। क्या होता है प्रोसेसर का क्लॉक रेट? क्लॉक, एनी आइडिया? फ्रिक्वेंसी होती है ना उसकी, पर सेकंड जितना भी वो कैलकुलेशन कर पाता है ना, जितना मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी क्लॉक रेट होता है। व्हेन द क्लॉक रेट इज सेट टू 64,000 यू विल नेवर बी एबल टू सेंड मोर देन 64 kbps थ्रू द इंटरफेस। समझ में आया? अगर 64 kbps का ट्रैफिक आपको पास करना है तो आप क्लॉक रेट 64,000 दे दो। यू कैन अप्लाई क्लॉक रेट फ्रॉम फ्रॉम इंटरफे एक मिनट, इंटरफेस सीरियल 0/0। इसी इंटर सीरियल पोर्ट पर क्लॉक रेट अप्लाई होता है, ईथरनेट पोर्ट पर या फास्ट ईथरनेट जीबी ईथरनेट पर कभी नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट सेटअप करता है और ये हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सेटअप करता है। तो सीरियल 0/0 क्लॉक रेट आप यहाँ पर दोगे तो यू कैन अप्लाई क्लॉक रेट फ्रॉम 12
kbps to 24 kbps to as per depend on your रेट। अगर मुझे बहुत हाई रखना है तो बहुत हाई लेकर जा सकते हो, बट आई थिंक 64,000 इज परफेक्ट स्पीड फॉर योर राउटर। ओके, तो 64 kbps है, आप दे सकते हो। आप कम ज़्यादा जहाँ पर भी जैसा भी है mbps gbps में बढ़ा देंगे kbps को, जो आपको देना है दे सकते हो, बट आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर 6400 kbps। ओके, और 64 नॉट 6400, 64,000 क्लॉक रेट का मतलब 64 kbps। आप यहाँ से जस्ट चेक कर सकते हो। तो इस पर हमारा इस इंटरफेस से एक 64 kbps का स्पीड ट्रांसफर होगा। वैसे भी ये जो सीरियल पोर्ट होते हैं ना, ये लो स्पीड को सपोर्ट करते हैं, मिनिमम बैंडविड्थ होती है, राइट। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ सीरियल इंटरफेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो RS-232 पोर्ट, ये एक सीरियल पोर्ट होता है जिस पर आप कंसोल पोर्ट कनेक्ट करते हो RJ45 के थ्रू, या फिर आप सीरियल पोर्ट कनेक्ट करते हो जिसमें आप 3 Mbps तक का, अप टू 3 Mbps तक का ट्रांसफर रेट ले सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे रुपीज, आई थिंक RS नॉट, ये रुपीज है, ये जस्ट आपका RS मीन्स सीरियल पोर्ट का ये मॉडल नंबर होता है, RS-232 RS-485, है ना। सो दिस इज द कॉमन सीरियल पोर्ट, सभी के पास मिलेगा, बट RS एडवांस आपके पास है, RS-485 सपोर्ट 40 Mbps, एंड 485 4000 फीट का भी ये एक्सटेंडेड डेटा रेट ट्रांसफर कर सकता है। तो बोल सकते हैं कि ये आपका अप्रोक्स 4000 फीट, और RS-232 कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा ओवर 50 फीट। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस चीज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी मैंने यहाँ से कौन सा कनेक्टिविटी ले रखा है, मैंने जस्ट ये वो वाला सीरियल पोर्ट नहीं ले रखा है, कंसोल पोर्ट वाला, तो मेरा सीरियल 0/0 है। ये एक अलग चीज है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि हमारा एज पर कंसोल पोर्ट का ये रेट, डेटा रेट यहाँ पर तय होता है, बट स्पीड ऑफ सीरियल इंटरफेस 0/0। अगर मैं इस तरीके से कुछ ऐड करता हूँ तो यहाँ पर देखो, टॉप स्पीड ऑन इंटरफेसेस फ्रॉम सिस्को दीज डेज आर 10 GB इथरनेट, आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्स स्पीड ऑन अ सीरियल इंटरफेस 10 Gbps, बट स्टिल अगर इथरनेट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जाएंगे, सो यू हैव मीन्स अनलिमिटेड स्पीड 40 Gbps और 80 Gbps। ओके, तो एक बहुत बड़ी स्पीड आप कवर कर सकते हो, बट स्टिल ये हमारा 10 Gbps तक के एरिया के लिए जा सकता है। बिट रेट आप यहाँ पर देख सकते हो सीरियल पोर्ट के, फ्रॉम दिस टू दिस बिट्स पर सेकेंड आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये कॉमन चीजें हैं, जब आप इंटरफेसेस वगैरह को सिलेक्ट करते हो इंडस्ट्री के अंदर भी ध्यान देना होता है। ऐसे ही मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहां पर भी एक सिस्को के जो कॉन्फ़िगरेशन करे गए थे इनसाइड ऑफ जो लैन पोर्ट था वो मिसकॉन्फ़िगर था, आउटसाइड ऑफ लैन पोर्ट के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी का सपोर्ट दिया गया था। तो जो बाहर के दूसरी ब्रांच के यूजर थे वो इंटरनल हेड ऑफिस के सर्वर को काफी अच्छे से एक्सेस कर पा रहे थे, बट इन साइड ऑफ यूजर जिनको अच्छी अच्छी स्पीड मिलना चाहिए, जो जो कि लोकल है, तो उनको बहुत लो स्पीड मिल रही थी, क्योंकि उनका जो स्विच का पोर्ट इस्तेमाल हुआ था वो जस्ट फास्ट इथरनेट था, एंड फॉर आउटर इंटरफेरेंस जीबी इथरनेट या एक फास्ट इंटरफेस का इस्तेमाल हुआ था। तो इस वजह से 10 टाइम का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि 100 Mbps और 10 Mbps में डिफरेंस आपको मिलेगा। 10 Mbps ऑफकोर्स बहुत कम होता है 100 Mbps से, है ना। तो जब मैं वहां पर गया तो ऐसे ही रैंडम HR वहां के थे, तो साथ में डिस्कस कर रहे थे, तो रैंडम उन्होंने यही बोला कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने तुरंत बोला कि जो भी हमारा, जहाँ से भी हमारे क्लाइंट एंड पॉइंट कनेक्टेड है वो मुझे डिवाइस दिखा दो। तो दिखाया, तो फिर बताया कि ये चीज़ ऐसे है कि यहाँ के जितने भी स्विच के पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक लो लेवल कॉन्फ़िगरेशन का स्विच इस्तेमाल हुआ है, स्विच अपग्रेड कर दो सारा कुछ वो हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, मतलब माइनर सी चीज़ों को जल्दी या बहुत सारी ऐसी जगहों पर ध्यान में नहीं आता है और टोपोलॉजी अरेंज कर देते हैं लोग, ये सारी चीज़ें।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस की स्पीड और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके दिखा। तो मैक्सिमम 10 का रेट ले सकते हो, बट स्टिल अगर इससे भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए सो डोंट वरी, यू कैन कनेक्ट योर राउटर विथ अदर राउटर विथ ईथरनेट कनेक्शन, ओके, आर ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। तो क्लॉक रेट मैंने यहाँ पर 64 kbps का यहाँ पर दे रखा है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा वो लोड स्टार्ट कर देगा, राइट, उतना ज्यादा थ्रोपुट करना स्टार्ट करेगा। तो मे बी जैसे होता है कि हमारे लो एंड के कॉन्फ़िगरेशन वाले राउटर्स हैं वो बहुत बड़ी ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो एक प्रॉपर मीन्स एक मिनिमम रेट दिया जाता है, जैसे प्रोसेसर पर भी, कि आपका प्रोसेसर 1.2 गीगाहर्ट्ज पर बाय डिफॉल्ट काम करता है, और जब लोड पड़ेगा तो ये 4.8 मैक्सिमम जाएगा, और उसके बाद भी लोड पड़ जाएगा तो फिर तो ओवर क्लॉक रेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमारा प्रोसेसर शॉर्ट कर सकता है, क्रैश कर सकता है। आपने अगर एक सिंपल हार्डवेयर टेक्निक पढ़ा होगा या हार्डवेयर एल्गोरिदम पढ़ा होगा तो वैसे यहाँ पर भी हमारे सभी प्रोसेसर यूनिट्स लगी होती हैं जो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं ना, प्रोसेसर्स होते हैं, राइट, उस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैंने सभी इंटरफेसेस को लाइव कर दिया, बट यहाँ पर मैंने जो आईपी दिया है 1.2 और यहाँ पर मैंने दिया है 2.2, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एक पिंग मैसेज यहाँ से यहाँ सेंड करूँ तो ये फेल हो जाएगा। अगेन अगर मैं सेंड करूंगा यहाँ से यहाँ तो ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से पैकेट यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, बट ये इंटरफेस इस इंटरफेस से मीन्स इनसाइड ऑफ लैन इज नॉट कनेक्टेड विथ आउटसाइड ऑफ वैन। तो हमें अपने लैन को वैन के साथ इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स कनेक्ट करना पड़ेगा, देन हमारा ये कम्युनिकेशन डायरेक्टली इसके साथ करेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन में है दोनों। तो यहाँ से मैसेज यहाँ तक तो ये समझ जाएगा, बट ये वाले मैसेज को ये रिसीव तभी करेगा जब राउटिंग पार्ट यहाँ पर इनेबल होगा। तो स्टैटिक रूट मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो पहले वाले राउटर पर जस्ट मुझे दूसरे वाले राउटर के लिए एक रूट क्रिएट करना है। हर एक राउटर के लिए ऐसे ही रूट आपको बनाना पड़ेगा। बस एक बार में इसको समझ लो, एक लाइन की जस्ट कमांड होती है। तो हमारा रूट कैसे क्रिएट होगा? आईपी रूट, और हमारा जो नेबर है जिसके साथ या जिस आईपी से मुझे पिंग करना है वो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेटवर्क आईडी फॉर प्राइवेट एरिया 2 आईपी? 192.168.1. द नेटवर्क जीरो। आईडी इज 0। गुड। तो 0 हो गया। इसका सबनेट मास्क 255 255 255 0, हमेशा सबनेट मास्क ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमें ये डिफाइन करना है कि ये इंटरफेस किसके साथ कनेक्ट होगा। अगर इस आईपी को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, मीन्स इसके साथ कम्युनिकेट कराना, तो हमें सबसे पहले इस इंटरफेस को अपने इस इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट मैं अपने इस इंटरफेस की आईपी को इस इंटरफेस की आईपी के साथ कम्युनिकेट करवा दूंगा। तो हमारा जो वैन आईपी है यहाँ पर क्या है, वो 10.0.0.2। एंटर। बस पहले राउटर पर मैंने क्या किया, दूसरे राउटर का ये दोनों आईपी रूट कर दिया ना, और दूसरे वाले राउटर पर ओ, ऐसा हो गया, इनेबल करना था। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन सर्वर का काम करने लगा। डीएनएस लुकअप होता है यहाँ पर, मीन्स एक जो भी क्वेरी डाली गई है टू इन ई एन, तो ये अपने डोमेन के अंदर सर्च करता है कि भाई ये कौन सी कमांड है, कहीं है डोमेन के अंदर। इसको अपडेट नहीं मिलेगा तो ये 1 मिनट के आसपास समय लेगा। इसको आप नो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट चलने देते हैं। कंट्रोल 6, कंट्रोल शिफ्ट और F6 या 6 F6 प्रेस करने से ये हट जाता है, बट फिजिकल कीबोर्ड अलग से कनेक्ट होगा तब। कॉन्फ टी, और मैं यहाँ पर दूसरे राउटर पर पहले राउटर का रूट करता हूँ। क्या होगा बताइए? 192.168.1. हम्म
ये 2.0। 2.0, गुड। 255 255 255 0। और किसके साथ कनेक्ट करना है? 10.0.0.1 के साथ। बस एंटर, ये हो गया। अब अगर हम लोग पैकेट यहाँ से चेक करेंगे तो पैकेट हमारा ट्रांसफर होगा। देखो दोनों पैकेट हमारे क्या हो गए, सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गए। ठीक है, कैसे हुआ, एक बार दोबारा नया पैकेट लेते हैं, इससे इसको। तो हमारा आईसीएमपी मैसेज है और पैकेट हमारा आगे जाएगा यहाँ के लिए, आगे लेकर जाएगा यहाँ। अब ये स्विच इसके साथ डेटा कम्युनिकेट करवा देगा, ये देखो डेटा आ गया, ये इसके साथ, और ये इसको दे देगा एक्नॉलेज। ठीक है, ये तो सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। अभी समझ में आया स्टैटिक राउटिंग? किसी को कोई डाउट कॉन्फ़िगरेशन में? तो अब हमें ये पता, हाँ। दिशन 10.0.0.1 दे रहे ना सर, डायरेक्ट आईपी, नेटवर्क आईडी नहीं देना है वहाँ पे, आईपी देना है। यस यस, आईपी देना है। नेटवर्क आईडी मैं इसके लिए लेकर चल रहा हूँ, है ना। टू डॉट हाँ वन भी दे सकते हैं, अगर इसके लिए हम नेटवर्क आईडी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, जब सबनेटिंग आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको एक नेटवर्क आईडी बोला जा रहा था, है ना। और जो नेटवर्क आईडी होता है वो अपने सारे होस्ट को लेकर चलता है ना। हाँ तो अब इसके अंदर ये होस्ट हो या ये हो या 254 तक अदर हो, सभी इधर ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं, राइट। पूरा नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा। एंड वो ट्रैफिक इंटरफेस आईपी क्या है, वो आईपी देना है हम्म तो कम आउट। अपनी प्राइवेट लैन की आईपी को अपने लोकल वैन से शेयर करना है, राइट। और ये हमारा ट्रांसफर फिर इधर करेगा। अब यही चीज अगर हमारे 3 राउटर के साथ हो, है ना, तो फिर क्या सेटअप आएगा। तो मैं इसी टोपोलॉजी में 3 राउटर का एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। 3 ले लूँ या 4, जितना आप बताओ। ये आज की लैब, क्योंकि इसके आगे समय भी हो चुका है, समय 1 घंटे हो गए, बट स्टिल हम लोग थोड़ी देर, अब हर सेशन लंबे थोड़े होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक और राउटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल R3। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक स्विच ले लिया, और यहाँ पर भी मैंने 2 IP, 2 PC ले लिया। इसको मैंने कर दिया F0/0, जिसका IP एड्रेस है 172.168.0.1। इसका है 172.168.0.2। और यहाँ पर है 11.0.0.2, और यहाँ पर मैंने कर दिया serial 0/1, और ये भी serial 0/1, 11.0.0.1। अब मुझे ये बताइए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट होगा या क्या होगा। तो अब रूट हमें समझना है, इंटरफेस वगैरह आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। राउटर 1 के लिए कितने रूट बनेंगे, चलो यहाँ पर मैं रूट बना देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। R1 के लिए तो पहला रूट क्या बनेगा, R1 के लिए पहला रूट, तो पहला हमारा ये एड्रेस हो जाएगा इस आईपी के साथ, फर्स्ट रूट। क्लियर है। तो आईपी रूट 192.168.1.0 विथ सबनेट मास्क। मास्क यहाँ पर देंगे जो भी होगा, एंड किसके साथ कनेक्ट करना है, 10.0.0.2। पहला रूट हो गया, मीन्स ये वाला रूट का एंट्री इधर के लिए रेडी है। अब ये वाला रूट जो है, ये ये वाला मैं इसके साथ कर दूं, मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, बट मैं इसके साथ करता हूँ। और सेकेंड रूट हमारा आ जाएगा आईपी रूट 172.168.0.0 मास्क, और ये किसके साथ, 11.0.0.2। ये कहाँ पर एंट्री हो रही है, R1 पर। क्लियर है सबको।
तो दोनों रूट हो गए। अभी अभी कुछ मिसिंग लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर हमारा कुछ मिसिंग है। कहाँ लग रहा है? राउटर 1 के पास दोनों राउटर का एंट्री चला गया या कुछ मिसिंग लग रहा है कहीं पर भी? दीपू, कुछ लग रहा है मिसिंग कहीं? दीपू कहाँ चला गया? देखो आप लोग कुछ गेस करो। कोई एंट्री लग रहा है मिस है? हम्म, नहीं और है। 1 से 10.0.0.1। 1 से 10.0.0 तो ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमें इसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसकी और नहीं नहीं इसकी सर, डायरेक्ट। ये इंटरफेस 192.168.2.0 नेटवर्क से 10.0.0.1 के लिए ये वाला, फर्स्ट वन। दिस वन फॉर राउटर 3। वो हो चुका है, ठीक है। रिवर्स नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अभी राउटर 1 पर अनदर दो राउटर की एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने दो एंट्री बस किया, ये वाला रूट और ये वाला, यही बस समझना है। अगर ये वाला समझ गए आप तो समझ लो कि आप 20 राउटर दे दे आपको तो भी आप टोपोलॉजी बनाकर सब एक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। निफ फाइल कैसे एक्सपोर्ट करी जाती है वो मैं आगे बता दूंगा, एक साथ सब कुछ थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग वाला हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाला इसके साथ। अब अगर 11 की बात करें, ये डिफरेंट नेटवर्क है और ये 10 के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? नहीं ना। तो हमारे R1 पर एक और एंट्री हो जानी चाहिए आईपी रूट की, जो कि हो जाएगा 10 डॉट, नहीं नहीं, 11.0.0.0 का मास्क देंगे। और किसके साथ? 10.0.0.2 के साथ। मीन्स इस वाले का रूट एंट्री इस वाले के साथ। क्लियर? अब सारे, ये वाला रूट भी, ये वाला भी और ये वाला भी, देखो तीनों आ गए ना राउटर 1 के इंटरफेस के साथ। हाँ सर। गुड। तो ये चीज है। ओ, ये वापस नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमें यहाँ पर R2 की एंट्री करनी है, राउटर 2 की। तो राउटर 2 के लिए एंट्री बताइए। राउटर 2 के लिए अपने नेबर के बारे में, मीन्स ये वाली एंट्री यहाँ कर दो, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये वाली एंट्री यहाँ कर दो, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। आसान है ना। तो पहला रूट हो जाएगा आईपी रूट 192.168 डॉट, ये वाला 2.0 मास्क देंगे और इसको किसके साथ कनेक्ट करना है? 10 डॉट टेन जीरो डॉट डॉट जीरो जीरो डॉट बस। और दूसरा रूट हमारा हो जाएगा आईपी रूट 172.160। 172.168.0.1। फायरवॉल और कुछ भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये एंट्रीज होती हैं मैनुअल स्टैटिक 1 बाय 1। तो ये हमारा 0.0 हो जाएगा। देन मास्क ऐड करेंगे और 11 के साथ टू रूट हो जाएगा, ठीक है। R3 का एंट्री जब हमारा होगा तो ये स्टार्ट होगा R3। अब इसके लिए तो बस ये वाला इसके साथ कर दो, ये वाला इसके साथ कर दो और ये वाला इसके साथ कर दो। क्लियर है? मैं एक बार फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ होगा क्या। सीरियल 0/1 11.0.0.1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R3 के लिए आईपी रूट। अब पहला वाला हो जाएगा 192.168.2.0 मास्क प्लस
10.0.0.1 और दूसरा रूट हो जाएगा आईपी रूट 192.168.1.0 मास्क, यानी इस वाले का इसके साथ, तो 11.0.0.1। और एक और रूट हो जाएगा आईपी रूट, क्या हो जाएगा, 10 का 11 के साथ, 11। हाँ 10.0.0.0, और ये मास्क के साथ 11.0.0.1, ये 11 है। ठीक है ये तो ये हमारा रूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। ओके। और जब भी आपका राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो स्टैटिक राउटिंग में अगर आपको ये पता करना है कि करंटली हमारी कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है, ठीक है, अभी मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल शेयर कर देता हूँ। पूरा आज का जो लैब सेशन है, कॉन्फ टी कॉन्फ़िगर स्पेस टी करेंगे जब, या प्रिविलेज मोड पर ही सो स्पेस आईपी रूट एंटर करेंगे, सो स्पेस आईपी स्पेस रूट एंटर करेंगे, आपके पास अपडेट मिल जाएगा। तो करेंटली आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि करंट अपडेट क्या है। तो सो आईपी रूट हमारा कमांड है, और यहाँ पर कोड, ये जितना भी वैल्यू है इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल कोड। ये इंटरव्यू वगैरह में भी कहीं पर भी हो सकता हो, एग्जाम कहीं पर भी शॉर्ट नोट देकर। सो दीज आर द प्रोटोकॉल कोड्स। ठीक है। और यहाँ पर सी, एस और सी, सी का मतलब क्या है, कनेक्टेड, एस का मतलब है स्टैटिक, मीन्स हमारा जो राउटिंग कॉन्फ़िगर है वो स्टैटिक राउटिंग है, और कौन से रूट के साथ ये है, 10.0.0.2 के साथ है, ये आप देख सकते हो। ये पहले राउटर पर है, यानी कि पहले राउटर पर जो रूट है वो आप देख सकते हो, पहले राउटर पर 10.0.0.2 के साथ ये राउटिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये समझा जाता है। ठीक है ये चीज। अब अगर मुझे सो स्पेस इंटरफेस सीरियल 0/0 के बारे में पता करना हो, तो बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन हाई डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का चल रहा होता है। डेटा इनकैप्सुलेट जो हो रहा है वो इसके साथ हो रहा है, HDLC प्रोटोकॉल के साथ, है ना। तो जो हमारा डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क मूव हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ हाई डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। देयर आर टू अनदर प्रोटोकॉल यू कैन कॉन्फ़िगर फॉर इनकैप्सुलेशन, वन इज ट्रिपल पी, अनदर वन इज फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये दो अनदर प्रोटोकॉल भी यहाँ पर मैनुअली सेट करी जा सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे बैंडविड्थ के बारे में, हार्डवेयर सीरियल 0/0 अप है, और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट रेट के बारे में आप देख सकते हो। जो भी अदर अपडेट है, कितना कीप अलाइव मैसेज, यहाँ पर मींस लाइव मैसेज 10 सेकंड में यहाँ पर एक अपडेट मिल रहा है इसको, रेस्ट कुछ भी अपडेट की जरूरत नहीं है। सो स्पेस इंटरफेस स्पेस F0/0 के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो इनकैप्सुलेशन आरपा का चलता है लोकल एरिया में, और 100 Mbps है। इसका मैक एड्रेस अपडेट के बारे में यहाँ पर अपडेट है। सो स्पेस आईपी स्पेस प्रोटोकॉल्स का एक कमांड देकर, अगर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाली जा सकती है। सो ये सब कमांड्स डेली बेसिस पर आपको इस्तेमाल करना होगा। सो स्पेस सीडीपी, और सीडीपी की एंट्री अगर देखनी है कि नेबर के बारे में कितनी एंट्री है हमारे राउटर के पास, तो सो सीडीपी सॉरी एंट्री स्पेस, और शायद स्टार लगाएंगे तो एस्ट्रिक का मतलब ये सभी एंट्रीज को दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैंने यहाँ पर स्टार लगाया, तो कह रहा है कि डिवाइस आईडी क्या दिया है, स्विच, मीन्स एक स्विच है इस सीरीज का, और इसके साथ ये कम्युनिकेशन चल रहा है। वर्जन इसका क्या है वो देख सकते हो। एक डिवाइस राउटर 2 है, अपने नेबर के बारे में ये रख रहा है ना डिटेल, क्लियर है। तो ये पूरा वर्जन और डिटेल, सीडीपी स्टोर कंप्लीट नेबर इंफॉर्मेशन रिलेटेड राउटर आईडी, रिलेटेड आईपी एड्रेस, रिलेटेड प्लेटफॉर्म, इंटरफेसेस, होल्ड डाउन टाइमर,
ये सारी डिटेल्स के साथ सीडीपी प्रोटोकॉल यहाँ की एंट्री में है। सो इस पे सीडीपी एंटर कर देंगे तो ये बता देगा कि एवरी 60 सेकेंड पर ये हमारा मैसेज अपडेट हो रहा है। होल्ड डाउन टाइमर यहाँ पर 177 है, दोबारा चेक करेंगे कम हो जाएगा, है ना। ये 180 तक जाएगा। एक होल्ड डाउन टाइमर होता है यहाँ। होल्ड डाउन टाइमर में हमारा एक तरीके का वेट टाइमर होता है अगले मैसेज के लिए कि मैक्सिमम वेट टाइमर क्या है, और उस तक अगर कोई अपडेट नहीं मिला तो उसका मतलब डेड टाइमर फिर स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो लाइव नहीं है, वो समझा जाता है ना। जैसे आपने किसी को समय दिया कि तुम चलो मैं 10 मिनट में आता हूँ, अगर 10 मिनट में नहीं आया तो शायद आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा हर हाल में, अगर आधे घंटे में नहीं आया तो मतलब मैं नहीं आने वाला। तो वैसे यहाँ पर समय है। आगे की डायनेमिक राउटिंग में और अच्छे से आप इस समय को समझ पाओगे। हर एक राउटिंग का अलग अलग एल्गोरिदम है। सॉरी, ठीक है। सो सो स्पेस सीडीपी का ये अपडेट है। इसी तरीके से सारी कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ आपको करना है। मैं कुछ लैब मैनुअल आपको शेयर करता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। कल फ्लॉट कॉन्फ़िगर करेंगे, मीन्स इसका एक ड्यूअल बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर होता है स्टैटिक रूट का, करेंगे विथ मल्टीपल 4-5 राउटर के साथ। दो दो चार चार पाँच छः राउटर लगेंगे, तो ये प्रैक्टिस रहेगी तो वो लैब आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस पर प्रैक्टिस कर लेना, पिछली सारी प्रैक्टिस आप छोड़ देना अगर कर रहे हो तो। क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट में